ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 18 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज महावाक्यों की गहराई में जाने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। क्या हमने कभी भीड़ में या अपने ही लौकिक परिवार के बीच बैठकर एकदम अकेलापन महसूस किया है, जैसे हम वहां से पूरी तरह बिलोंग ही नहीं करते? बिल्कुल, एक अजीब सा खालीपन है ना। ये बहुत ही आम अनुभव है और आज बाबा हमें बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा असली परिवार ये लौकिक दुनिया है ही नहीं। जी हाँ, हमारा असली परिवार कुछ और ही है, और जब तक हम उस ईश्वरीय परिवार से नहीं जुड़ते, वो अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता। तो आइए आज कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस भारी शोर से, इन अस्थायी रिश्तों की उलझनों से पूरी तरह कट जाएं। अपने मस्तक के बीच एक चमकती हुई दिव्य ज्योति पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को एक चैतन्य शांत आत्मा के रूप में अनुभव करें जो सीधे अपने परमपिता शिव बाबा से जुड़ी है। जब हम इस आत्मा अभिमानी स्थिति में टिकते हैं ना, तब हमें बाबा का वो असीम निस्वार्थ प्रेम महसूस होने लगता है। आज के महावाक्य हमें उसी प्रेम और ईश्वरीय परिवार के रूहानी नशे की गहराई में ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के महावाक्यों का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जरा ठहर कर इस एक संबोधन को महसूस करें, मीठे बच्चे। जब स्वयं त्रिलोकीनाथ ज्ञान का सागर भगवान हमें मीठे बच्चे कहता है, तो जन्म जन्मांतर की सारी थकान, सारा बोझ जैसे पल भर में पिघल जाता है। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। हम दिन भर लौकिक परिवार के साथ रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जी। तो ऐसे में खुद को इस गुप्त ईश्वरी फैमिली का हिस्सा कैसे महसूस किया जाए? मतलब क्या ये हमें दुनिया से काट नहीं देगा? यही तो इस ज्ञान की सुंदरता है ना? ये हमें दुनिया से काटता नहीं है, बल्कि हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। बाबा ने कहा है गुप्त दैवी राजधानी। गुप्त यानी जो बाहर से दिखाई ना दे। बिल्कुल। गुप्त का अर्थ ही यह है कि बाहर से हम वही साधारण इंसान दिखेंगे, वही जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन अंदर एक स्विच ऑन हो जाएगा। अंदर ये नशा रहेगा कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। मतलब लौकिक रिश्तों में रहते हुए भी हम मानसिक रूप से उनसे न्यारे रहें। देह अभिमान के रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, दुख होता है। जी, बहुत दुख होता है। लेकिन जब हम हर आत्मा को शिव बाबा के बच्चे के रूप में देखते हैं, तो हमारे व्यवहार में केवल पवित्रता और एक आत्मिक प्रेम रह जाता है। बिल्कुल। दुनिया को लगता है कि हम एक आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से, हमारी पवित्रता के वाइब्रेशन से एक पूरी नई दुनिया यानी सतयुग तैयार हो रही है। और यही नशा, यही स्मृति हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ का एकदम पक्का फाउंडेशन है। तो आइए इसी फाउंडेशन को, इसी रूहानी खुशी को स्थायी बनाने के लिए आज का प्रश्न और उत्तर सुनते हैं। जी। बाबा पूछते हैं, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? हम सभी गहराई से स्वयं के भीतर झांक कर देखें। हमारी दिनचर्या की शुरुआत आखिर कैसे होती है? क्या हम उठते ही अपने फोन के नोटिफिकेशंस चेक करते हैं? हाँ, या कल रात की लौकिक उलझनों के बारे में ही सोचने लगते हैं? बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं कि अपार खुशी के लिए बाबा की श्रीमत क्या है। बाबा उत्तर में कहते हैं, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अमृत वेले का वो बेहद शांत समय, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, उस समय बाबा कहते हैं अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। लेकिन ये कोई रटा रटाया मंत्र जपना नहीं है ना। बाबा ने यहाँ एक बहुत गहरा शब्द प्रयोग किया है, विचार सागर मंथन। हाँ, और अक्सर हम विचार सागर मंथन को केवल ज्ञान के पॉइंट्स दोहराना समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सुबह उठकर अपने ही नकारात्मक विचारों के साथ एक सक्रिय बातचीत करना है, उन्हें ज्ञान के प्रकाश से बदलना है। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? मतलब कोई आत्मा अमृत वेले ये मंथन कैसे करे? मान लीजिए कल ऑफिस में या घर में किसी बात पे अशांति हुई, सुबह उठते ही वही बात याद आती है। अब मंथन का अर्थ है उस विचार को पकड़ना और ज्ञान से उसे मथना। मतलब खुद को याद दिलाना कि मैं कौन हूं। बिल्कुल। हम खुद से कहेंगे, वो आत्मा परवश थी,
मैं शिव बाबा का मीठा बच्चा हूँ, मेरा ईश्वरीय परिवार है, मेरा कर्तव्य इन छोटी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि अपनी नई राजधानी स्थापन करना है। वाह, जैसे जैसे दूध को बहुत मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है ना, वैसे ही जब हम अमृत वेले इन ईश्वरीय महावाक्यों को अपनी बुद्धि में बार बार घुमाते हैं तो उस मंथन से अपार खुशी का मक्खन निकलता है। जी हाँ, और सारी कड़वाहट एकदम खत्म हो जाती है। और एक बार जब ये खुशी का मक्खन निकल आया तो वही खुशी सारे दिन के लिए हमारा सुरक्षा कवच बन जाती है। फिर चाहे सारा दिन कैसी भी परिस्थितियां आएं, जो आत्मा अमृत वेले बाबा से मिलन मना चुकी है, उसकी आंतरिक खुशी कोई लौकिक बात चुरा नहीं सकती। तो हमें ये आदत पक्की करनी है। सुबह आंख खुलते ही पहला संकल्प यही हो, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार, वाह मेरा मीठा बाबा। चलिए अब हम बाबा की मुख्य शिक्षाओं की ओर चलते हैं और ज्ञान के सागर में थोड़ी और गहराई तक गोता लगाते हैं। पहली शिक्षा में बाबा हमें वैराग्य वृत्ति का बहुत ही सुंदर रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं, नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। कितनी सरल और सटीक मिसाल है ना। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं। जब कोई हमारा नया और शानदार घर बना रहा होता है तो हम अपने पुराने टूटते हुए किराए के घर से मोह अपने आप हटा लेते हैं। हाँ, हम उसमें नया पेंट या महंगा फर्नीचर नहीं लगाते क्योंकि पता है कि अब यहाँ से जाना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुराना लौकिक घर तो हम आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो पुरानी दुनिया है और इस देह से मोह, इसे छोड़ना इतना आसान क्यों नहीं होता? हम जानते हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है, फिर भी हमारी आसक्ति बनी ही रहती है। क्योंकि हमारी बुद्धि में वो नया मकान यानी हमारा 21 जन्मों का सतयुगी राज्य भाग्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो जब वो स्पष्ट होगा तब वैराग्य आएगा। जी, जब बुद्धि में वो नई दुनिया, वो देवी देवता स्वरूप एकदम रियलिटी की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो इस पुरानी दुनिया की आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी सच्चा वैराग्य दुनिया से नफरत करना या जंगलों में भाग जाना नहीं है। ये तो बस अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। बिल्कुल। हम सभी आत्माएं आज खुद से ये स्वचिंतन करें, क्या अभी भी हम इस पुराने घर की मरम्मत में, यानी दुनियावी मान-शान, दिखावे और व्यर्थ की बातों में अपनी बुद्धि और समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर पुरानी दुनिया से दिल हट गया है, तभी हम नई दुनिया के लायक बन सकते हैं। लेकिन जब हम पुरानी दुनिया से वैराग्य लेते हैं तो मन में खालीपन आ सकता है। उस खालीपन को कैसे भरें? बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, हमारे असली स्वरूप की याद दिलाकर। बाबा कहते हैं, तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। रूप बसंत, रूप माना ये मस्तक के बीच चमकती हुई जोड़ती बिंदु आत्मा जो एकदम शांत, शीतल और पवित्र है। और बसंत माना? बसंत माना जिसके मुख से हमेशा ज्ञान की वसंत ऋतु की तरह सुगंधित फूलों की वर्षा होती है। ये लौकिक दुनिया के पद, पोजीशन से कितना अलग और महान टाइटल है। और साथ ही बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी, जो अपने पूरे 84 जन्मों के चक्र को जानता है। बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण को भी नहीं होता। जरा सोचिए, ये संगम युग का कितना बड़ा वंडर है। जो देवताएं पूरे विश्व पर राज्य करते हैं, उन्हें भी अपनी आदि मध्य अंत की कहानी नहीं पता होती। ये ज्ञान केवल अभी इसी समय हमें स्वयं ज्ञान सागर से मिल रहा है। यह स्वदर्शन चक्रधारी होना हमें वर्तमान में कितनी शक्ति देता है। जी, बहुत शक्ति देता है। जब हम जान जाते हैं कि हम ही वो महान आत्माएं हैं जो सतयुग में देवता थीं और अब फिर से बन रही हैं, तो कलयुग की कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। हम चलते फिरते ये स्मृति रखें कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। बिल्कुल, हर संकल्प में ज्ञान और हर बोल में प्रेम के फूल झड़ने चाहिए। अब तीसरी मुख्य शिक्षा पर आते हैं। अक्सर भक्ति मार्ग से आने के कारण आत्माओं के अंदर कुछ सूक्ष्म इच्छाएं रह जाती हैं। हाँ, साक्षात्कारों की इच्छा। जी, बाबा उन पर एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं। बाबा कहते हैं, बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये ज्ञान मार्ग की बहुत ही गुह्य और सूक्ष्म बात है,
कई बार हमें लगता है कि अगर योग में कोई प्रकाश दिख जाए या किसी देवी देवता का साक्षात्कार हो जाए तो हमारा योग बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा इसे खतरे की घंटी बता रहे हैं। ऐसा क्यों? साक्षात्कार चाहने में बुराई क्या है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि इन साक्षात्कारों में माया की प्रवेशता होती है। बाबा ने इसे भूत की प्रवेशता कहा है। जब किसी आत्मा को योग में कुछ रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देते हैं तो उसके अंदर बहुत सूक्ष्म अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत महान योगी हूँ। और वही माया अपना काम कर देती है। बिल्कुल। यानी आत्मा उस परमपिता शिव बाबा को, जो केवल एक सूक्ष्म बिंदु है, उसे भूलकर केवल उन चमत्कारी दृश्यों के पीछे भागने लगती है। ये तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ट्रैप हो गया। सही बात है। हमारा योग कोई चमत्कार देखने का साधन नहीं है, बल्कि ये समझ और संबंध का योग है। हमें इन साक्षात्कारों पर निर्भर नहीं रहना है। हम स्वयं से बहुत गहराई से पूछें कि क्या हमारी याद बिना किसी शर्त के है? क्या हम केवल बाबा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, या हम योग में कुछ फील करने या कुछ दिखने की लालसा रखते हैं? सच्ची याद वो है जो बिना किसी दिखावे या चमत्कार के केवल एक कल्याणकारी बाप से जुड़ी हो। और ये संबंध कितना गहरा होना चाहिए, इस पे बाबा चौथी शिक्षा में बात करते हैं, पारलौकिक पिता से पत्राचार के बारे में। जी। बाबा कहते हैं बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश कराफत का समाचार लिखें। इतना तो लिखना चाहिए बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ हैं, जानी जाननहार हैं, फिर भी वो एक लौकिक पिता की तरह बच्चों के समाचार का इंतजार करता है। आज के समय में हम लौकिक संबंधों में जरा सा भी दूर होते हैं तो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, हाँ। अपना हाल बताते हैं। लेकिन जो पारलौकिक पिता हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, क्या हम उन्हें अपनी दिनचर्या, अपनी खुशी, अपनी आध्यात्मिक स्थिति का समाचार देते हैं? पर कई भाई बहनें सोच सकते हैं कि जब भगवान सब कुछ जानते ही है तो उसे चिट्ठी क्यों लिखें, उसे बताने की क्या जरूरत है? भगवान को हमारे लेटर की जरूरत नहीं है, हमें उस पारदर्शिता की जरूरत है। बाबा को चिट्ठी लिखना वास्तव में स्वयं के मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। बाबा कहते हैं कि अगर चिट्ठी नहीं आती तो वो समझते हैं कि शायद बच्चे को माया खा गई है। सही कहा। जब हम रात को बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा आज मैंने ये सेवा की, आज मुझसे ये गलती हुई, आज मैंने ये धारणा की, तो हमारे अंदर कोई बोझ नहीं रहता। बिल्कुल हल्के हो जाते हैं हम। बाबा के साथ हर पल की ये पारदर्शिता हमें बाबा के बहुत करीब कर देती है। हम सभी आज रात को सोने से पहले अपने दिल का सारा हाल शिव बाबा को जरूर लिखें, कुछ भी छिपाएं नहीं। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर चलते हैं, जहां बाबा देह अभिमान को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं बाप का फरमान है, तुमको कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे सूक्ष्म धारणा है। बाबा ने इसे महज सलाह नहीं, फरमान कहा है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं, लौकिक परिवार के साथ रहते हैं, तो किसी भी देहधारी को याद ना करना, ये कैसे संभव है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये मुश्किल तब लगता है जब हम देहधारी की याद को भूलने की कोशिश करते हैं। हम किसी विचार से लड़कर उसे खत्म नहीं कर सकते। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? कैसे भूले देहधारियों को? इसे रिप्लेस करना है। जैसे अगर आपके दोनों हाथों में पत्थर भरे हैं और कोई आपको हीरे दे, तो आप तब तक हीरे नहीं उठा सकते जब तक आप उन पत्थरों को छोड़ ना दें। बिल्कुल। देहधारियों की याद वे पत्थर हैं जिनमें लगाव है, मोह है, चिंता है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, बस बाबा के प्रेम रूपी हीरे से हाथ भर लेने हैं। आधा कल्प का सच्चा लवर एक ही शिव बाबा है। कितनी स्पष्ट बात है। ज्ञान मार्ग में आकर भी कभी कभी किसी आत्मा के गुणों से या उनके ज्ञान सुनाने के तरीके से लगाव हो जाता है। देहधारी अंततः पतित ही बनाते हैं या हमें मोह में फंसाते हैं। सदगति दाता केवल एक शिव बाबा है। हमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि क्या मेरा मन बाबा के सिवा किसी भी आत्मा की तरफ आकर्षित होता है। अगर हाँ, तो तुरंत वहां से बुद्धि योग हटाकर अपने स्वीट बाप से लगाना है। बहुत ही गहरा मंथन रहा इन शिक्षाओं का। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज बाबा के महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। पहली धारणा है, बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। ध्यानधारियों की याद से परे जाने की बात हमने अभी की, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है। ज्ञान मार्ग में जब हम एक बाबा को याद करने बैठते हैं
तो कभी-कभी बहुत नकारात्मक विचार मन में आते हैं। और हम घबरा जाते हैं कि अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मुझे ऐसे व्यर्थ विचार क्यों आ रहे हैं। हाँ, हम खुद को ही जज करने लगते हैं। बाबा हमें हिम्मत दे रहे हैं कि उनसे डरो मत, वो पुराने हिसाब किताब हैं जो सामने आ रहे हैं। वो आएंगे और चले जाएंगे, हमें बस दर्शक बनकर उन्हें देखना है और विजयी बनना है। दूसरी धारणा में बाबा कहते हैं, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा समाचार देना है। इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें बहुत सादगी चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार की आस नहीं। बस बाबा के सामने एक छोटे बच्चे की तरह एकदम पारदर्शी रहना है। जी, अपना सच्चा हालचाल बाबा को बताना है। अगर आज योग नहीं भी लगा तो भी बाबा को सच बताना है कि बाबा आज योग नहीं लगा। चलिए अब हम सुनते हैं आज का मधुर वरदान। बाबा का वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। इस वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा कहते हैं, जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो, और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को सरल चित बना देते हैं। सरल पुरुषार्थी, कई बार हम अपने पुरुषार्थ को बहुत भारी बना देते हैं, है ना? बहुत सारे नियमों, धारणाओं और ज्ञान के विस्तार में उलझ जाते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मेरा वो रह गया। हाँ, और फिर निराश हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इस विस्तार में ना जाओ, बस सार को पकड़ो। लेकिन इस सार को पकड़ने का व्यावहारिक अर्थ क्या है? जब कोई बड़ी समस्या सामने खड़ी हो, तब सार को कैसे पकड़ें? सार का अर्थ है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा बाबा है, और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो एक एक्यूरेट ड्रामा है। बस अगर हम बातों के विस्तार में गए कि ये मेरे साथी क्यों हुआ, उसने ऐसा कैसे कह दिया, तो पुरुषार्थ बहुत भारी हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब हम केवल सार को पकड़ते हैं तो हर परिस्थिति एकदम सहज लगने लगती है। हमारे मुख से कभी ये शिकायत नहीं निकलती कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता होता है कि करने वाला बाबा है, मैं तो बस एक निमित्त हूं। इसी सरल पुरुषार्थ को अपने जीवन में हर पल पक्का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन दिया है। जी, स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आज के इस आधुनिक युग में ये स्लोगन एक इनर स्विच की तरह काम करता है। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, फोन है, इंटरनेट है, सुख सुविधाएं हैं। बाबा ये नहीं कहते कि इन सबको छोड़कर जंगल में चले जाओ। नहीं, बाबा कहते हैं कि इन्हें यूज करो, इनसे ईश्वरीय सेवा करो, लेकिन इनके प्रभाव से न्यारे रहो। न्यारे रहना मतलब अगर कल ये साधन न रहें, इंटरनेट बंद हो जाए या सुख सुविधा छिन जाए, तो हमारी मानसिक स्थिति ना बिगड़े। हम साधनों के मालिक बनकर रहें, उनके गुलाम नहीं। जैसे कमल का फूल पानी और कीचड़ में रहते हुए भी उससे एकदम सूखा और न्यारा रहता है। जब हम साधनों से न्यारे रहेंगे तभी हम बाप के सच्चे प्यारे बन सकते हैं। बिल्कुल सत्य कहा। अब समय है ज्ञान की गहराइयों से निकलकर शांति की गहराइयों में जाने का, कुछ अव्यक्त इशारों को समझने का और अपनी फरिश्ता स्थिति की ओर कदम बढ़ाने का। जी, बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। ये जो कुछ देखते हो, ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एकरस स्थिरम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों, क्या की उत्पत्ति न हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। ये अव्यक्त इशारे हमें सीधे शांति धाम की अनुभूति कराते हैं। हमारे मन की शांति को सबसे ज्यादा क्या भंग करता है? ये दो शब्द, क्यों और क्या। हाँ, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो मन तुरंत तूफानों की तरह सवाल खड़े करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। लेकिन इस क्यों और क्या को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए? बाबा ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। ये जो कुछ देखते हो, ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। जब हमें ये गहराई से एहसास हो जाए कि ये पूरी लौकिक दुनिया या शरीर या परिस्थितियां सब विनाशी हैं, सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर इन विनाशी दृश्यों में क्यों और क्या का सवाल ही बेमानी हो जाता है। और जब ये सवाल खत्म हो जाते हैं तो मन गहरे मौन में एकदम साइलेंस में चला जाता है। उसी साइलेंस में हमें बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति महसूस होती है। हमारी स्थिति अचल अडोल और एक रस बन जाती है। आइए
इसी संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अचल और एकरस स्थिति को स्वयं में धारण करने के लिए अब हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। आप सभी रूहानी भाई बहनें हर स्वमान को सुने, उसे गहराई से महसूस करें और अपने भीतर स्थापित करें। पहला स्वमान, मैं ईश्वरीय परिवार की विशेष और गुप्त दैवी आत्मा हूँ। इस स्वमान को अपने मस्तक पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में महसूस करें। अनुभव करें कि इन साधारण कपड़ों में, इस साधारण से दिखने वाली दुनिया में मैं प्रत्यक्ष भगवान के परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा पिता पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। यह रूहानी नशा मुझे हर लौकिक चिंता से मुक्त करता है। जब भी कोई सांसारिक रिश्ता दुख दे या अकेलापन महसूस हो, तो इस स्वमान की ढाल को आगे कर दें कि मेरा असली परिवार तो वो ईश्वरीय परिवार है जो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। दूसरा स्वमान, मैं 84 जन्मों को जानने वाली स्वदर्शन चक्रधारी रूप बसंत आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मैं एक चमकता हुआ बिंदु रूप हूँ और मेरे भीतर पूरे कल्प का ज्ञान समाया हुआ है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मेरे हर संकल्प में ज्ञान का प्रकाश है। जब भी मन व्यर्थ बातों में उलझने लगे तो तुरंत अपने स्वदर्शन चक्र को घुमाएं। ये ज्ञान का चक्र सारे व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर देगा और मुख से केवल बसंत यानी ज्ञान और प्रेम के फूल ही निकलेंगे। तीसरा स्वमान, मैं हर बात में सार को ग्रहण करने वाली सरल पुरुषार्थी आत्मा हूँ। गहराई से महसूस करें कि मेरे लिए बाबा की याद कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत सहज है। मुझे किसी भारीपन, तनाव या ज्ञान के अनावश्यक विस्तार में नहीं जाना है। मैं इस बेहद के ड्रामा के सार को समझता हूँ। चाहे कैसी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आए, कोई निंदा करे या स्तुति करे, मैं उसमें से केवल कल्याण का सार निकालूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। मेरा पुरुषार्थ बहुत सरल, निरंतर और शांत है। चौथा स्वमान, मैं देह और देह के संबंधों से मुक्त, साधनों के प्रभाव से न्यारी आत्मा हूँ। स्वयं को एक खिले हुए कमल पुष्प के समान देखें। ये सारी दुनियावी सुविधाएं, ये फोन, ये शरीर, सब केवल ईश्वरीय सेवा के साधन हैं। मैं इन सब से पूरी तरह से न्यारी, एक चमकता हुआ स्वतंत्र सितारा हूँ। मेरा प्यार केवल एक शिव बाबा से है। कोई भी भौतिक वस्तु, पद या व्यक्ति मुझे अपने मोह के जाल में बांध नहीं सकता। मैं एक ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं सर्व प्रश्नों, क्यों, क्या से मुक्त, अचल अडोल, एकरस स्थिति वाली आत्मा हूँ। अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे मिल गए हैं। अब मन में कोई क्यों, कोई क्या नहीं है। केवल पूर्णता है, केवल शांति है। मैं एक ऐसी विशाल चट्टान की तरह अचल हूँ जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। मेरा बाबा मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया मुझ पर है और मेरी स्थिति बिल्कुल एकरस है। वाह! इन स्वमानों के गहरे अभ्यास ने हम सभी आत्माओं को कितनी शक्ति और असीम शांति से भर दिया है ना? सचमुच। अगर हम आज के पूरे महावाक्यों पर नजर डालें तो बाबा ने हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य दिया है, अपने उस रूहानी नशे में रहना। पुरानी विनाशी दुनिया से वैराग्य, केवल एक बिंदु रूप बाबा से सच्चा प्यार और ईश्वरीय परिवार का अटूट नशा। जी हाँ, जब हम एक सरल पुरुषार्थी बनते हैं, विस्तार में जाने के बजाय बातों के सार को समझते हैं और सुविधाओं को उपयोग करते हुए भी उनसे कमल पुष्प समान न्यारे रहते हैं, तो ये रूहानी नशा स्वतः ही सारे दिन बना रहता है। तो आज के दिन हम सभी ये पक्का संकल्प करें कि हर रोज अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करेंगे और रात को सोने से पहले बाबा को अपने दिल का सच्चा समाचार जरूर देंगे। और जाने से पहले आपके लिए एक विचार। आज रात जब आप बाबा को वो पत्र लिखेंगे तो सोचिए वो कौन सा एक राज है, वो कौन सी एक कमजोरी या बात है जिसे लिखने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसे हमने आज तक खुद से भी स्वीकार नहीं किया है। आज सबसे पहले वही बात बाबा को लिखकर खुद को पूरी तरह हल्का कर लें। प्यारे रूहानी भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि बाबा के महावाक्यों के इस रूहानी मंथन से आपकी आत्मा को बहुत शांति और स्पष्टता मिली होगी। अगर आप रोज इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराई और ज्ञान का ये रूहानी मंथन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कोई लौकिक बुलावा नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और एक ईश्वरीय परिवार के रूप में साथ चलने की शुभ भावना है। बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और सदा मुस्कुराते रहें। अच्छा, ओम शांति।